नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं व्हाइट गर्भ जो किसान मित्र बोलते हैं गिंडोरा की समस्या आती है हमारे खेतों में। तो ये क्यों आती है और किस कारण होती है। तो किसान साथियों, ये पहले हमारे जो देसी खाद की गोबर होते थे तो उनमें ये हमें दिखाई देते थे, कुछ कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे जो खेतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ये फिर खेतों में पहले तो हमारे जो हम कुछ साल पहले देखते जो हमारे खेत की मेड़ होती थी उन पर ये चारा की जो जड़ें खा जाते थे तो वहां दिखाई देते, लेकिन ये धीरे धीरे अब हमारे खेतों में सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, गन्ना या फिर अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये व्हाइट गर्भ हमारे फसलों को 70 से 80% तक किसान साथियों ये नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन इनके उपाय और क्या दवाइयों को उपयोग करें और इनके लक्षण कैसे होते हैं और इनके जो है इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो और अन्य समस्याओं को सामना न करना पड़े। अन्य किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करिए। बात करें तो इनके आपके फसलों में लक्षण कैसे दिखाए जाते हैं, तो सर्वप्रथम बात करें तो जो हमारे सोयाबीन के पौधे की बात कर लेते हैं किसान साथी। सोयाबीन का जो पौधा होता है उन्हें देखते हैं तो वो पत्तियां मुरझाई जाती है या फिर सूखा सूखा चलने लग जाता है। तो फिर उसके बाद किसान मित्र उसे उखाड़ कर देखते हैं तो उसकी उखाड़ कर देखते हैं उसके जड़ें तो होती ही नहीं। अगर जड़ें ही नहीं होगी तो वो आपकी फसल कैसे सरवाइव करेगी। फिर किसान मित्र क्या करता है कि थोड़ी मिट्टी खोद कर देखते हैं तो उसमें एक सफेद कलर का कीड़ा दिखाई देता है जिसे सफेद लट भी कहते हैं। तो वो दिखाई देता है जिसे ही व्हाइट गर्भ के नाम से जाना जाता है, जो आपके फसल के पत्तियां पौधे को नहीं खाता। ये आपकी जो सबसे जो है कमजोर भाग होता है या फिर जिसे बोलते हैं लचीला भाग होता है, जड़ को ही खा जाता है। अगर जड़ ही नहीं होगा तो फिर पौधा कैसे चालू होगा। तो इसके जीवन काल के बारे में बात करें तो किसान साथियों, ये आपको कच्ची गोबर की खाद खेतों में न डालिए। और कच्ची खाद की गोबर डालेंगे तो उसमें यह क्या है कि अधिक मात्रा में आपके गोबर में भी पाए जाते हैं और ये कच्ची खाद की गोबर को खाने भी ज्यादा शौकीन रहते हैं। अगर गर्मियों में बात करें किसान तो गर्मियों में आप गहरी जुताई करिए, जैसे कि पलेवा, पल्लव या फिर जो किसान मित्र गहरी जुताई करते हैं। तो गहरी जुताई से क्या होता है किसान साथियों, इनके जो कीट होते हैं, मादा कीट होते हैं, तो वो क्या है कि गर्मियों में मई या जून के आसपास अंडे देते हैं। तो उस समय क्या होता है किसान साथियों, अगर आपकी गहरी जुताई होगी तो ये अंडे देने में थोड़े से सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि गहरी जुताई में इन्हें अंडे देने में थोड़ी तकलीफ होती है। और गहरी जुताई से क्या होता है किसान साथियों, अगर वो अंडे दे भी दे तो ये क्या है कि धूप अधिक जो है जमीन में ज्यादा नीचे तक जाएगी तो वो अंडे अपने आप खत्म हो जाएंगे। अगर आप गहरी जुताई नहीं करेंगे किसान साथियों तो ये अंडे जो है जल्दी ही पककर तैयार होकर ये फिर अपने प्यूपा में बदलकर या फिर इनका जीवन काल चालू कर देगा। तो ऐसी स्थिति के लिए आप गर्मियों में जहरी जुताई करें। और इसके अलावा किसान साथियों, आप देखते हैं कि गर्मियों में आपके जो खेत है या फिर मेड़ पर आपके जो नीम के पौधे हैं या फिर अन्य पौधे हैं, तो ये इनकी पत्तियों पर आप देखते हो मई या जून के आसपास के इन पत्तियों पर आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। तो किसान साथियों, ये इनकी मादा कीट होती है, तो स्कारबल बीटल के नाम से जाना जाता है। तो वो कीट क्या करता है कि उस पत्तियों को खाने का शौकीन रहता है। लेकिन आप दिन में देखते हैं तो आपको दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन किसान साथियों ये रात में आपको दिखाई देंगे। अगर आप इन्हें नियंत्रण करना चाहते हैं उसी समय किसान साथियों अगर आप नियंत्रण कर लेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो आपके जो जो होते हैं किसान मित्र मक्की ट्रैप लगाते थे, वैसे ही आप एक ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं जो ट्रैप इनको आकर्षित कर सके। तो ये लाइट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, मतलब कि जो अगर हम लाइट अगर कहीं पे बल्ब पर जला होगा तो वहां पर ये आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। तो इसलिए आप जो आपके पौधे होते हैं नीम का पौधे की ज्यादा शौकीन होते हैं पत्तियां खाने के, तो नीम के पौधे वहां पर आप लाइट लगा लीजिए या फिर वहां पर मक्खी ट्रैप या फिर ऐसे ट्रैप का उपयोग कर लीजिए ताकि वो आकर्षित होकर वहीं आपको ट्रैप में कैद हो जाए। तो जिससे आपको वो अंडे नहीं देंगे तो फिर वो पैदा ही नहीं होगा। बात करें तो इनका जीवन काल कैसा होता है, तो इनके जीवन काल के बारे में बात करें किसान साथियों, तो ये एक स्कारबर बीटल एक कीट होता है जो गर्मियों में जो अंडे देता है। तो फिर ये क्या होता है कि जो अंडे देता है तो उसके बाद क्या होता है कि अंडे जो है जो सेकेंड स्टेप में आते हैं जो लार्वा से निकलता है। जो फिर बात करें तो जिन्हें व्हाइट गर्भ कहा जाता है, ये लार्वा मिट्टी में ही रहता है किसान साथियों और घास की जड़ों को खाता है। पहले तो मेड़ पे घास की जड़ होती थी हमारे, उन्हें खाता था, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे फसलों को भी खाने लगा है। और ये इसका सेकंड जीवन काल होता है, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट होता है, क्योंकि ये
फसलों की जड़ों को खा देते हैं, फसलों को ही सुखा देते हैं। किसान मित्र ऊपर ऊपर देखते हैं तो हमारी फसल चल रही है और हम इल्लियों या फिर कीटों या फिर कीटनाशक दवाई को उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि हमारा पौधा तो सूखा गया तो किसान मित्र सोचता है कि हमारा कुछ बीमारी आ गई, लेकिन वो आप जड़ को उखाड़ कर देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके कि हमारा कीट कौन सा है, जमीन वाला कीट है या फिर ऊपर वाला कीट है। तो इनका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, या जमीन अगर आपके जम जाए या फिर आपके पानी ज्यादा गिर जाए, तो किसान ने तो अगर ये पानी ज्यादा गिर जाए आपके खेतों में बहकर निकल जाए तो ये ज्यादा नीचे नहीं रहते, थोड़े ऊपर ही रहते। तो अगर ज्यादा जोर से पानी गिरेगा तो ये आपके खेतों से बहकर भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पानी नहीं गिरा तो ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आपके बारिश आपके लगातार होती रही या फिर अच्छी बारिश हुई तो ये इनका जीवन काल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये इनका फिर जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो फिर लार्वा वापस सतह की ओर आ जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो हमारे जो मेथी या फिर अन्य फसलें उगाते हैं तब भी ये हमें दिखाई देता है, लेकिन किसान तो अगर हम बरसात में फिर फसल की कटाई के बाद जो हम गहरी जुताई करते हैं या फिर जुताई करते हैं तो वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अगली फसल लगाते हैं तो फिर ये जमीन के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसे ही इनका जीवन काल चलता रहता है, फिर लार्वा भोजन करना बंद कर देता है, फिर ये प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद प्यूपा से वयस्क स्कार्बर बीटल निकलते हैं जो आमतौर पर रात में सक्रिय होते हैं। जो वयस्क बीटल का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, कुछ हफ्तों तक ही मान सकते हैं। फिर इनका अंतिम चरण होता है जो वयस्क भ्रंग मिट्टी से बाहर निकलकर सतह पर आ जाते हैं। यह परिवर्तन गर्मियों की शुरुआत में होता है, फिर अंडे 60 अंडे तक गर्मियों के दौरान ये दे सकते हैं। जो आप देखते हैं जून से अगस्त तक फिर इनकी शुरुआत हो जाती है, फिर ऐसे ही चलता रहता है। फिर गर्मियों में अंडे देते हैं, फिर इनका जीवन काल ऐसे खत्म होता, फिर चलता खत्म होता चलता है ऐसे। ऐसे आप जैविक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, जैविक से ही आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैविक आप अभी करेंगे क्योंकि अभी समस्या आपकी ज्यादा है। अगर आप जैविक की ओर जाएंगे तो ये जैविक थोड़ा काम करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैविक में एक जो ये आपको बताएंगे कि ये है तो कीटनाशक, लेकिन फंगिसाइड के नाम से ये फंगस के समान काम करते हैं। जो फंगस जड़ों तक पहुंचने में काफी समय लगता है, तो इसलिए आप जैविक में बात करें तो आप बेवेरियन बेसिन या फिर मेटाराइजम एनासोप्ली या फिर 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। अगर रासायनिक में जाना चाहते हो, रासायनिक में इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40% 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब, जो बाहर के लहसुन या फिर गराडा पुलिस में। इसके अलावा क्लोरोपाइरिफॉस 50% या फिर साइपरमेथ्रिन 5%, जो 1 एकड़ प्रति लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। धानुकाम मिल जाएगा, या फिर कार्बोपुरान ले सकते हैं 0.3% में, इसे आप 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हैं, जो आपको काफी सभी दवाइयों में मिल जाएगा। इसके अलावा आप थाइमेक्सोम 1% या फिर क्लोट्रानिप्रोल या फिर 0.5% ले सकते हैं, इसकी एकड़ की 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। या फिर फिप्रोनिल 0.6% जीआर बायर के रिजेंट में मिल जाए, इसकी डोज 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप रख सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा आप क्लोराट्रिनिपोल 0.4% जीओर में 4 केजी प्रति एकड़ से एफएमसी की फटेरा मिल जाएगा किसान साथियों। ये रासायनिक कीटों का आप उपयोग कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी हमें किसान मित्र अवश्य बताइए। अगर आपको जानकारी में कुछ कम लगे या फिर आपको कुछ समझना, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं किसान साथियों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।